बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोलर माफिया की नींदें क्यों हराम हो चुकी हैं? एक महीना पहले 14 मई से सोलर माफिया ने सोलर पैनल की कीमतों को बेजा, बेहुदा और भोंडे तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से कीमतें बढ़ाईं। जो पैनल आवाम को 35 रुपये 36 रुपये पर वाट पे अवेलेबल था, उस पैनल की कीमत को 40 रुपये और 45 रुपये, और इन हराम खोरों ने जितनी ज़्यादा मुनाफाखोरी करनी थी, तकरीबन 50-50 रुपये पर वाट तक भी सोलर पैनल को बेचा गया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो चुका था और वापडा के बिलों से आवाम इंतहा की परेशान थी। तो इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया इस बात का, आपस में मनहूस गठजोड़ बना के आवाम को दोनों हाथों से लूटा। अब मार्केट जो है करेक्शन दिखा रही है। अब सोलर पैनल की कीमतें दिन ब दिन नीचे गिर रही हैं। सोलर पैनल बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है, जिसके अंदर सोलर सेल्स और सोलर का फ्रेम शामिल होता है, इसकी कीमतें दिन ब दिन गिरती जा रही हैं और नई से नई कंपनियां जो हैं सोलर इंडस्ट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बहुत बड़ी मार्केट्स जिनके अंदर अमेरिका और ख़ास तौर पे इंडिया और बाकी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, जिससे वो अपने डोमेस्टिकेटेड जो सोलर हैं प्रोड्यूस करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सोलर पैनल की कीमतों के अंदर दिन ब दिन कमी आ रही है। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने मनहूस गठजोड़ बनाया और आर्टिफिशियल तरीके से सोलर पैनल की कीमतों को बढ़ा दिया। हालांकि सोलर पैनल की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए थी, उल्टा कम होनी चाहिए थी। मार्केट जो है अब करेक्शन की तरफ है। जो हराम खोरी और मुनाफाखोरी इन्होंने करनी थी वो इन्होंने कर ली। बजट के अंदर भी किसी भी किस्म का कोई टैक्स सोलर के ऊपर नहीं लगाया गया, जिसका बहाना बनाकर ये सोलर की कीमतों को ऊपर लेकर गए थे। हालांकि सोलर के ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगा और उल्टा सोलर पैनल की कीमतें अब दिन ब दिन गिर रही हैं और सोलर माफिया की नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। तो मैं आपको जो सोलर पैनल के लेटेस्ट रेट चल रहे हैं इनसे अपडेट कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सोलर पैनल टियर 1 ए ग्रेड के अंदर, जिसका बहुत ज़्यादा नाम आता है और बहुत ज़्यादा सेल है, वो है लोंजी कंपनी का सोलर पैनल। लोंजी कंपनी के अंदर बहुत सारी सीरीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी टाइप और हाइमो 5 के बारे में। इसकी जो लेटेस्ट प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है वो 35 रुपये 50 पैसे है। 565 वाट का सोलर पैनल इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें लोंजी की हाइमो 6X के बारे में, तो ये 585 वाट का जो सोलर पैनल है मार्केट के अंदर 37 रुपये पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम बात करें लोंजी के हाइमो 7 जो कि एन टाइप सोलर पैनल है, इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो भी 37 रुपये 50 पैसे 38 रुपये पर वाट तक चल रही है। और 585 वाट का एन टाइप लोंजी का जो सोलर पैनल है हाइमो 7 में, वो 37 से 38 रुपये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिंको सोलर के बारे में। जिंको का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सोलर पैनल जो है जिंको एन टाइप मोनोविशल 580-585 वाट। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 38 रुपये 50 पैसे चल रही है। अगर हम बात करें जिंको एन टाइप बाईफिशियल सोलर पैनल की, तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 40 रुपये पर वाट चल रही है। इनकी जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी के ऊपर, और एरिया टू एरिया जो है सोलर पैनल्स की कीमतें जो हैं वेरी करती हैं। और बल्क के अंदर जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसका रेट और होता है, और 2-4 या 8-10 पीस आप ख़रीदते हैं तो उसका रेट आपको और लगाया जाता है। तो ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंगल पैनल का रेट है जो एक आम आदमी मार्केट के अंदर ख़रीदने के लिए जाता है। अगर कोई बल्क के अंदर लेगा, पैलेट पूरे का पूरा लेगा, तो उसे रेट इन प्राइसेस से कम देखने को मिल सकता है। जिंको के बाद हम बात करते हैं कैनेडियन सोलर पैनल की लोंजी हाइमो 7 की एफिशिएंसी। और कैनेडियन सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो एक बराबर है। दोनों की एफिशिएंसी तकरीबन सेम है, दोनों का करंट सेम होता है और दोनों की परफॉर्मेंस भी एक जैसी होती है। कैनेडियन के अंदर सबसे कामयाब मॉडल जो है एन टाइप टॉपकॉन बाईफिशियल सोलर पैनल जो है 580 वाट। इसकी अगर हम आज की लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से
ये सोलर पैनल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। कैनेडियन कंपनी का ये एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल बहुत सारे सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है और इसकी लाइफ भी बाकी सोलर पैनल्स यानी हाइमोस 7 जितनी है, और एन टाइप के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। कैनेडियन के बाद हम बात करते हैं JA सोलर पैनल्स की। JA कंपनी के सोलर पैनल्स भी टियर 1 A ग्रेड कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जिन JA P टाइप 565 वाट मोनो जो सोलर पैनल है उसकी प्राइस मार्केट में 34 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल रही है, और एन टाइप बाईफिशियल 580 वाट JA का सोलर पैनल 38 रुपये पर वाट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीना कंपनी के सोलर पैनल्स के बारे में। ट्रीना कंपनी का शुमार भी पाकिस्तान के अंदर सेल होने वाले टियर 1 A ग्रेड कैटेगरी के सोलर पैनल्स के अंदर होता है। इसके अंदर एन टाइप बाईफिशियल जो सोलर पैनल है 595 वाट, उसकी जो प्राइस है 38 रुपये पर वाट के हिसाब से मार्केट के अंदर ऑफ़र की जा रही है। अब हम बात करते हैं सोनोवा सोलर पैनल्स के बारे में। सोनोवा एन टाइप बाईफिशियल जो सोलर पैनल है वो मार्केट के अंदर 38 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इसी तरह जो है एकम के सोलर पैनल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसका भी एन टाइप बाईफिशियल जो सोलर पैनल है वो 39 से 40 रुपये के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि कितने वाट का सोलर पैनल आप ले रहे हैं। ये तो थी सोलर पैनल की लेटेस्ट प्राइसेस। मज़ीद एनालिसिस अगर हम करें तो आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स की कीमतों के अंदर हमें मज़ीद कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो कमी हुई है। सोलर पैनल की प्रोडक्शन के कॉस्ट भी कम हुई है, और सोलर पैनल का ख़रीदार जो है मार्केट के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सोलर की जो इंडस्ट्री है वो क्रैश होने जा रही है। बहुत जल्द आपको इससे भी कम प्राइसेस के ऊपर सोलर पैनल जो हैं देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि 17 मई को तकरीबन बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो सोलर पैनल की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाई गई हैं ये बिला वजह और नाजायज़ मुनाफाखोरी और हरामखोरों ने बढ़ाई हैं। ये अपनी हरामखोरी ज़्यादा देर तक अब नहीं चला सके। अब इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं और सोलर पैनल की कीमतें पहले जिस सतह पर थीं उसी पर वापस आ चुकी हैं, और अब इससे मज़ीद नीचे कीमतें जो हैं वो गिर सकती हैं। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो हफ़्ता 10 दिन आप इंतज़ार कर लें, ताकि आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकें और आपके सोलर पैनल का और सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी जल्दी ही वसूल हो सके। शुक्रिया।